स्टार्ट किया, if you have started this year your business, so there would not be any kind of opening capital. वहाँ ओपनिंग कैपिटल कुछ तो होगा नहीं, वहां पे कैपिटल ब्रॉड दिस ईयर होगा, यानी कि आपने बाई बैंक जो लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन के पास आपको ले जा रहा हूँ, आप सी योर क्वेश्चन, यहाँ लिखा होगा सरिता एंड वंदना, आपके सामने दिख रहा होगा ऊपर पहली लाइन, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कमेंसमेंट, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। यहाँ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे जो इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई थी, वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कितनी थी, 4 लाख एंड ₹3 लाख। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो ऑलरेडी लिखा होता देयर कैपिटल वर स्टूड, उनका लिखा होता देयर कैपिटल वर स्टूड ऑन दिस डेट, बट यहाँ स्टूड नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि इन लोगों ने कमेंसमेंट किया है, जब बिजनेस स्टार्ट किया उस समय इन लोगों ने इतना इतना पैसा लगाया। तो जब पैसा स्टार्ट करते टाइम लगाया गया है तो इसको टू बैलेंस बिडिंग सॉरी बाई बैलेंस बिडिंग ना लिखकर बाई बैंक लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने बाई बैंक लिखा होगा, ठीक है, बाई बैंक 4 लाख एंड 3 लाख, ये उनका कैपिटल है। अगर ये ओपनिंग रहता तो यहाँ लिखते हैं हम बाई बैलेंस बिडिंग, बट ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया है तो वो डेबिट में लिखेंगे। सो अब ड्राइंग देखो 31 मार्च 2019 को इनका ड्राइंग्स दिया हुआ है, 2 लाख सरिता का और 2,50,000, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। किसी भी प्रकार का ड्राइंग हो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही लिखाएगा, और किसी प्रकार का कैपिटल हो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कैपिटल ओपनिंग है या एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो सब क्रेडिट में आएगा, और ड्राइंग किया है चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल तो वो डेबिट में ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ जो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जितनी चीजें डेबिट में रही होती है, लिखी होती है पार्टनर्स के नाम से, वो सब यहाँ आता है। आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो सामने ऊपर क्या लिखा है पार्टनर्स के नाम से। यहाँ प्रोविजन फॉर डोनेशन में कोई पार्टनर है नहीं है, तो उसको छोड़ दो, ये कैपिटल में नहीं जाएगा। कैपिटल में वही जाएगा जो पार्टनर्स का नाम जहां जहां लिखा होगा। देखो टू सैलरी लिखा है और सरिता और वंदना दोनों है, तो 1,20,000 इधर, तो जितनी चीजें इधर होती है आप याद रखोगे, जितनी चीजें इस साइड है इधर वाली इधर लिखेंगे कैपिटल में, और जो इधर वाला चीज होता है वो कैपिटल अकाउंट में इधर लिखेंगे हम लोग, दिस साइड जस्ट क्रॉस, यानी डेबिट वाला चीज पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट आता है और क्रेडिट वाला आइटम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट आता है। तो आप देखो सैलरी डेबिट में है, तो जब सैलरी डेबिट में है तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर देखो सैलरी कहाँ लिखा है, भाई सैलरी क्रेडिट में लिखा है ना, 1,20,000 और 1,80,000, राइट। यहाँ तक समझ में आया। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा होता है, पीएल में डेबिट में ही लिखा होता है, तो डेबिट में लिखा है तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जितना है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ लिखा है, इधर लिखा है डेबिट में ही, तो इधर आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1,02,000 और 76,500। अब इसके बाद आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यह लिखा है क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कुछ नहीं है जहां पर कि पार्टनर्स का नाम लिखा हो, क्योंकि प्रोविजन फॉर डोनेशन में कहीं नाम नहीं है, रिजर्व में कहीं नाम नहीं होता है, इसलिए ये सब नहीं लिखेंगे आप। अब हम लोग करेंगे क्या, बैलेंस। तो सरिता का पहला नंबर पे है तो इसका टोटल कर रहे हैं क्रेडिट का, और टोटल करेंगे डेबिट का वर्किंग मोड में। तो क्रेडिट का टोटल करने पे आ रहा है 6,70,000, ठीक है। और डेबिट में क्या क्या है, 2 लाख ड्राइंग है, 10,000 इंटरेस्ट है। 2,10,000 को हम माइनस करेंगे 6,70,000 से तो आएगा 4,60,000, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस इधर होगा, बैलेंस बचेगा। अब इसके बाद वंदना का, तो वंदना का टोटल कर रहे हैं क्रेडिट में तो 5,92,500 आ रहा है, और डेबिट में 2,50,000 12,500, इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 3,30,000 आ रहा है, टू बैलेंस सीडी। तो समझ में आया कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, अगर स्टार्ट किया है तो बाई बैंक, और बैलेंस है तो बाई बैलेंस सीडी। फिर उसके बाद ड्राइंग अगर है तो टू ड्राइंग लिखेंगे,
उसके बाद एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें पार्टनर्स को हम अलाउ किए हैं लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, शेयरिंग प्रॉफिट, वो सब इधर आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह है तो इधर आएगा। आफ्टर दैट हम लोग को बैलेंस करना होगा, तो क्रेडिट और डेबिट टोटल हर एक पार्टनर का अलग अलग करेंगे और देखेंगे जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखकर फिर घटाएंगे, जिधर कम होगा उस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में ज्यादा था, कम था डेबिट में, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया टू बैलेंस शीट। ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में सभी को आ गया। दिस इज इलस्ट्रेशन 10। दिस क्वेश्चन हैज बीन बेस्ड ऑन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग बोथ, यानी आपको एक बार सेम क्वेश्चन को फिक्स कैपिटल के मेथड से प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, और जबकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग उसके हिसाब से, तो आप दोनों में कंपैरिजन भी समझता होगी कि क्या मतलब कि दोनों में डिफरेंसेस है और कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग सीख चुके हो आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो इन लोगों का ए और बी है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ दिया हुआ है इनका पहले से। ईच पार्टनर इज entitled to 8% interest on his capital. B is entitled salary 3,500 per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. I think ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले। The the profits for the year ended 31st March 2020 prior to calculation interest on capital but after charging salary B amounted to ₹4,50,000। आपको याद होगा कि 4,50,000 में पहले हम लोग सैलरी ऐड किए थे क्योंकि आफ्टर सैलरी दिया है। शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास जनरल एंट्री, तो हम लोग ना जनरल एंट्री बनाएंगे ना पीएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हेल्प से सब कैपिटल अकाउंट सीखेंगे कैसे बनेगा, क्योंकि ये बना चुके हो आप लोग पहले का। सो आपके सामने ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यू कैन सी यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा है 4,50,000 प्लस 42 टोटल 4,92,000, जिसमें से सैलरी दिया गया है बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का यहाँ दिखाया गया है, कमीशन बी को दिया गया 13,000 और प्रॉफिट शेयर किया गया है ए और बी को। यहाँ कैपिटल ऑब्लिक करेंट लिखा है, ऐसा क्यों? एक चीज होना चाहिए या तो कैपिटल या तो करेंट, बट दोनों है। इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पढ़ो आप, देखो सिर्फ सॉल्यूशन से ठीक ऊपर देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं और जब फिक्स्ड होता है तो करंट। क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको सिर्फ सिखाने के लिए दोनों मेथड इसमें दे दिया है, इसलिए यहाँ पर दोनों वर्ड यूज किया गया ऑब्लिक करके। जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे और जब फिक्स्ड होगा तो करेंट वर्ड। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो पहले कौन से मेथड से बनाते हैं देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड होता है तब आप लोगों को कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाना होता है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, आप देखो अब आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो डेट पर्टिकुलर ए और बी, डेट का कॉलम जरूरी नहीं है, वो ऊपर ही रहता है, लेकिन डेट बनाया है तो अच्छा है। हालांकि जब फुल फ्लेश क्वेश्चन बनाओगे तो डेट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखा है 10 लाख और 5 लाख, ये इनका कैपिटल है। और चूंकि बीच में ना तो एडिशनल लगाया है कैपिटल ना तो परमानेंट ड्राइंग किया है, तो यही बैलेंस क्लोज कर देंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ बैलेंस से फिगर निकालेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 10 लाख एंड 5 लाख। तो कैपिटल अकाउंट देखा, फिक्स्ड के केस में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं। अब बाकी जो पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने दिखाया था, जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है। अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता तो यहाँ पर लिखते, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो बाई बैलेंस बीडी, डेबिट होता तो टू बैलेंस बीडी लिखते। बट चूंकि एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से दिया है बनाने को, इसलिए करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में करेंट अकाउंट होता ही नहीं। तो हम लोग फिक्स्ड के हिसाब से बना रहे हैं, तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो इधर चीज होगा वो इधर आएगा, और जो इधर होगा वो इधर आएगा, सेम। तो आप देखो सबसे पहले बाई सैलरी आपको दिखाया गया इधर बी में 42,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया गया 80,000 और 40,000 ए और बी का। देन कमीशन किसको दिया गया है, बी को 30,000। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख एंड 1 लाख।
डेबिट में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो टोटल ए का किए 2,80,000, टोटल बी का किए 2,12,000, सेम अमाउंट पुट करेंगे और मिसिंग फिगर सेम आएगा क्योंकि कुछ है नहीं घटाने को यहाँ पे। तो टू बैलेंस शीट 2,80,000, 2,12,000। तो आपको समझ में आया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल को करंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसको अलग दिखा देते हैं और बाकी सारी चीजें करंट में दिखाते हैं। यही कारण है कि फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है। अब इसी को फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से अगर सॉल्व करना है तो आप देख लीजिए, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में आप कैपिटल अकाउंट कैसे बना रहे हो, देखो आप यहाँ, तो इसमें कैपिटल भी दिखाएंगे और करेंट में जो दिखाए वो भी दिखाना है। सो सबसे पहले 1 अप्रैल को बाई बैलेंस पीटी 10 लाख और 5 लाख कैपिटल है, फिर सैलरी, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन कमीशन और लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर कुछ नहीं है घटाने को, तो टोटल करेंगे ये 1280 एंड 7,12,000 सेम पुट करेंगे यहाँ, और माइनस करने पर सेम बैलेंस आएगा क्योंकि कुछ है नहीं माइनस करने को, तो 12,80, 7,12,000। So I think you have better understood ki what is the difference between fixed capital and fluctuating and how the capital account is to be prepared. Okay? So अब आप बताइए, आप लोग की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कैन आस्क योर क्वेरी।